दिल्ली के पुराने किले यानी ओल्ड फोर्ट में आज मैं मौजूद हूँ। इधर एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम है मस्जिद किला कोना। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं थी बल्कि ये उस दौर की शाही मस्जिद थी जहाँ दिल्ली के बादशाह नमाज पढ़ा करते थे, इबादत किया करते थे। हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद यूसुफ हाजिर हूँ एक और बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। आप सभी गुजारिश है ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस मस्जिद का निर्माण कराया था अफगान शासक हिंदुस्तान के सूरी वंश के संस्थापक बादशाह शेर शाह सूरी ने। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मस्जिद की प्लानिंग और निर्माण की शुरुआत तो शेरशाह ने कराई थी, लेकिन इसका अंतिम रूप और सजावट उसके बेटे इस्लाम शाह सूरी, जिसे जलाल खां भी कहा जाता है, ने पूरी कराई। इसलिए कई इतिहासकार इसे कहते हैं डिज़ाइन बाई शेर शाह सूरी, कंप्लीटेड अंडर इस्लाम शाह सूरी। ये मस्जिद के बाहरी कोनों पर मीनार नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप इसकी बनावट और इसकी बेहतरीन और ख़ूबसूरत नक्काशी को देखिए जो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मस्जिद को बनवाने का जो निर्माण वर्ष था, इसका निर्माण शुरू हुआ था 1540 ईस्वी के बाद। पूरा होने का वर्ष 1541 और 1542 ईस्वी है। यानी हुमायूं को हराने के तुरंत बाद शेरशाह ने इस मस्जिद को शाही सत्ता और धार्मिक अधिकार के प्रतीक के रूप में बनवाया। इस मस्जिद के निर्माण में जो शामिल थे अफगान वास्तुकला, फारसी डिज़ाइनर, तुर्की स्टोन आर्ट विशेषज्ञ, हिंदू, राजस्थानी, गुजराती पत्थर तराशने वाले कारीगर। इन पट्टियों पर डिज़ाइनिंग देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और यही कारण है इसकी खूबसूरती का और इसकी बारीक बनावट का, बारीक सन तराशी का। अफ़गान स्टाइल, पर्शियन कैलीग्राफी, इंडियन स्टोन कार्विंग, तीनों का शानदार मिश्रण दिखाई देता है। बारीक से बारीक नक्काशी, ये खिड़कियाँ, इसका कोई भी कोना, ये ब्रैकेटों पर टिकी हुई खिड़कियाँ, इनके डिज़ाइनों को निहारिए और देखिए किस हुनर से कारीगर ने अपना तारुफ कराया है। पांच मेहराबों वाली भव्य दीवार, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की जड़ाई, बिना मीनार और बिना बड़े गुंबद के भी शानदार डिज़ाइन। मस्जिद के अहाते की बात की जाए तो एक अच्छा खासा बड़ा मस्जिद का अहाता है और ये सामने से आपको दिखाई दे रही है। मस्जिद के फ्रंट वाली दीवार जिसमें एक बड़ी मेहराब और साइडों में दो दो छोटी मेहराब हैं। इनकी बनावट, इनकी खूबसूरती मैं आपको अभी और बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीक से दिखाने वाला हूँ। वीडियो में आप लगातार बने रहिए, गौर कीजिएगा उस दौर के हुनर को, उन कारीगरों की कला को, उनके जज्बे को, उनकी डेडिकेशन को, जो वाकई इतने बरसों के बाद भी
सराहनीय है। ये मस्जिद के अहाते में एक स्ट्रक्चर है, या तो फाउंटेन या फिर वज़ू खाने जैसी कोई ये जगह रही होगी। इसका कोई स्पष्टीकरण मैं अभी तक हासिल नहीं कर पाया हूँ। कंगूरेदार बाउंड्री, बगैर मीनार की मस्जिद और बगैर बड़े गुंबद की मस्जिद। ये मस्जिद के आसपास का स्ट्रक्चर है। इसके नीचे भी कुछ मेहराबदार गलियारे बने हुए हैं, जिनका उपयोग उस वक्त रहा होगा, लेकिन आज के दौर में तो इनका सिर्फ मिसयूज़ हो रहा है और तमाम यहाँ गंदगी फैलाई जा रही है। मैं इधर से भी एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ ये उस दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी हर बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है कि मस्जिद से इधर से उतर के नीचे को भी, क्योंकि बाद में ये यहाँ सैनिकों के लिए और बादशाह की तमाम फ़ौज के लिए, उनके सिपह सालारों के लिए, सिपाहियों के लिए सब रास्तों का इंतज़ाम किया गया होगा। और नीचे भी ये शायद उनके रहने की कोई जगह रही होगी। इस तरफ यहाँ ये खाई सी दरवाज़ा और वो कुछ दिखाई दे रहा है। मैं वहाँ तक तो नहीं गया हूँ, फ्यूचर में देखेंगे, अगर वहाँ तक भी जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। इस सामने मेहराबें बनी हुई है, ये मस्जिद का निचला भाग है। आइए अब चलते हैं मस्जिद के अंदर की जानिब और आपको इस मस्जिद से कराते हैं रूबरू। इस मस्जिद को असल में मैं तो अपने बचपन से ही देख रहा हूँ, लेकिन इतना गौर से और इतना बारीकी से इसका अध्ययन करने का जो मौका मिला वो हाल फिलहाल में ही मिला। मस्जिद का उद्देश्य तो उस वक्त भी यही था कि शाही नमाजगाह, सत्ता और ताकत का प्रतीक और दिल्ली में सूरी शासन की पहचान। शेर शाह चाहता था कि लोग देखें कि अब दिल्ली में एक नई हुकूमत स्थापित हो चुकी है, और यही मस्जिद उसका सबसे बड़ा ऐलान थी। इसकी एक विशेषता और इसकी ख़ास बातें जो हैं वो कुछ इस तरह से भी हैं कि दिल्ली सल्तनत काल की आखिरी बड़ी मस्जिद, हुमायूं और शेर शाह दोनों के दौर की शाही मस्जिद, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना। दिल्ली के इस पुराने किले की दीवारें एक ऐसे बादशाह की कहानी सुनाती हैं जिसने अपना साम्राज्य खो दिया और उसी जगह पर दूसरा बादशाह खड़ा हुआ और पूरी दुनिया को अपनी जीत का ऐलान इसी मस्जिद के जरिए किया। किला कूना मस्जिद सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये हिंदुस्तान की सत्ता बदलने की गवाही है, जहां एक बादशाह ने हार का दर्द महसूस किया और दूसरे ने जीत का ऐलान। ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं, ये सत्ता बदलने की गवाही है। ये है मस्जिद किला कूना। इसमें आप इन पत्थरों की जलाई देखिए, कैसे यहाँ इन लाल बलुआ पत्थर और काले पत्थर को इन सांचों में जला गया है। ये उस दौर की कलाकारी का एक बेहतरीन और जीता जागता नमूना है। इतनी बारीक और इतनी स्पष्ट कलाकारी मुझे नहीं लगता है कि मैंने इससे पहले कहीं इस तरह की किसी इमारत में देखी है, किसी मस्जिद में देखी है। हाँ, बड़ा गुंबद मस्जिद लोधी गार्डन में जो है उसमें बारीक नक्काशी है, लेकिन ये जो संत राशि है और पत्थरों की जो डिज़ाइनिंग है वो वहाँ भी नहीं है।
ये सामने वाली बड़ी मेहराब है और इस तरफ ये आप देखें इसके अंदर की डिज़ाइनिंग है। इसका कोई भी कोना और कोई भी मेहराब आपको सीधी और सरल नहीं दिखाई देगी, बल्कि उनमें दिखाई देंगे एक बेहतरीन डिज़ाइन, बेहतरीन कलाकारी, उन कारीगरों की, उनकी डेडिकेशन की, जिनकी तारीफ आज तक हो रही है। हालांकि ये अब मस्जिद ना रह करके एक टूरिस्ट पैलेस बन गया है। ये देखिए, हवा और रोशनी का एक बेहतरीन इंतज़ाम। ये सीढ़ियाँ ऊपर कोने पर बाहरी उन मीनार नुमा बुर्जों पर जाती हैं, जो कि मीनार नहीं है लेकिन वहाँ तक रोशनी के लिए जाती हैं। मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो सामने एक रोशनी सी दिख रही है, वो वही कोने हैं, वही कॉर्नर हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं। ये देखिए, 1540 ईस्वी में जब अफगान शासक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया, तो उसने हुमायूं के बनाए किले तीन पन्हा को अपना शाही किला बना लिया। यहीं पर उसने एक नई शाही मस्जिद बनवाने का आदेश दिया, जिसका नाम रखा गया मस्जिद किला कूना। जो आपकी स्क्रीन पर उसकी बनावट आप देख पा रहे हैं। यहाँ इन नक्काशियों को देखिए, बारीक से बारीक नक्काशी, यानी किसी जगह को ऐसे नहीं छोड़ा है जहाँ कुरान की आयतों से इन पत्थरों को तराश कर उकेरी गई कुरान की आयतें, अल्लाह के नाम और कहीं कहीं शेर शाह सूरी का भी नाम उकेरा गया है। ये देखिए क्या बेहतरीन बनावट और क्या खूबसूरत इन पत्थरों की कटाई और जड़ाई। रंग बिरंगे टाइलों का भी उपयोग उस दौर में किया गया था, लेकिन कहीं कहीं यहाँ काले पत्थर से इन मेहराबों को सजाने का काम और इनकी कटिंग करके दूसरे पत्थरों को फंसाना, क्या वाकई उस दौर में कितनी खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग रही होगी। मस्जिद की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी 5 मेहराबों वाली भव्य दीवार है। बीच वाली मेहराब सबसे ऊंची और शानदार दिखाई देती है। लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर की जड़ाई, काले पत्थरों की नक्काशी, वाह! इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है और ना ही बड़ा गुंबद है, फिर भी इसकी भव्यता कम नहीं है। ये एक लट्टू नुमा जो कुछ है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वक्त रहते इसको संभाल लिया जाए तो बेहतर होगा। कुरानिक आयतों की नक्काशी, फारसी और अरबी सुलेख, जमेती डिज़ाइन, पत्थरों की बेहद सूक्ष्म कारीगरी, इसमें अफ़गान, फारसी और भारतीय कला का ऐसा मिश्रण दिखाई देता है जो उस समय किसी भी दूसरी मस्जिद में नहीं मिलता। और मस्जिद को बनवाने का मेन उद्देश्य तो शाही नमाज़गाह, नई सत्ता का प्रतीक, दिल्ली पर सूरी शासन की पहचान, मैं आपको बता ही चुका हूँ।
एक बादशाह ने अपना साम्राज्य खोया और दूसरे में अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। यहाँ कुछ भी, कोई भी कोना, कोई भी ताख, कोई भी आला और कोई भी दीवार आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर बारीक से बारीक नक्काशी करने की कोशिश ना की गई। किला कूना मस्जिद आज भी उस बदलती हुई सत्ता की साक्षी बनी खड़ी है। अगर आप कभी दिल्ली आए तो पुराना किला ज़रूर देखें और इस मस्जिद के पत्थरों को छूकर महसूस करें उस इतिहास को जिसने भारत की दिशा बदल दी। ये मस्जिद इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार, 5 प्रवेश मेहराबें, बीच की मेहराब सबसे ऊंची और भव्य है। एकल हॉल, 5 मेहराबों वाला अग्रभाग, दीवार में और 5 मेहराबें। इस मस्जिद में कोई मीनार नहीं है, एक बड़ा केंद्रीय गुंबद भी नहीं बनाया गया है। ये उस समय की अफगानी मस्जिद शैली के अनुसार था। ये मस्जिद अपने समय की सबसे उन्नत कलात्मक कृतियों में से एक थी। इसने पेट्रा ड्यूरा संगमरमर और काले पत्थर की जड़ाई, नक्काशीदार मेहराबें, जमेतीय पैटर्न, अरबी और फारसी कैलीग्राफी, ग्लेज्ड टाइल्स का उपयोग जो कि कुछ ही हिस्सों में है, नस्क, तूरा शैली, कुछ स्थानों पर सूफी प्रभाव और लिखावट में पुरानी आयतें, शेरशाह का नाम, निर्माण वर्ष भी आपको देखने को मिलेगा। लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद संगमरमर का रंग संयोजन, बिना मीनार मस्जिद की शैली, ऊंचा केंद्रीय ईवान, ध्वनि गूंज का उत्कृष्ट प्रबंध, प्रकाश और हवा के लिए शानदार डिजाइन। दिल्ली सल्तनत काल की अंतिम बड़ी मस्जिद, मुगल काल से पहले की सर्वोच्च स्थापत्य उपलब्धि, सूरी शासन का धार्मिक केंद्र। उपयोग का इतिहास 1542 और 1555 शेरशाह और उसके उत्तराधिकारियों की शाही मस्जिद है। 1555 और 1556 हुमायूं की पुण्य सत्ता के दौरान भी उपयोग में रही। मुगल काल के बाद उपयोग कम हुआ, पुराना किला सैन्य छावनी बन गया। ब्रिटिश काल, संरचना को नुकसान पहुंचा, कुछ भाग भी ढह गए। अधिकांश इतिहासकार अभिलेखों के अनुसार 1541 ईस्वी इसको पूरी तरह से निर्माण कार्य मानते हैं इस वर्ष को। कुछ संशोधन 1542 तक भी चलते रहे। मस्जिद में अनोखा क्या है? ये दिल्ली की सबसे पुरानी सुरक्षित मस्जिदों में से एक है। अफगान और भारतीय कला का अनोखा मिश्रण, बिना गुंबद और मीनार के भव्य रूप, अत्यंत सूक्ष्म पत्थरकारी। तो दोस्तों, ये था इस मस्जिद के बारे में एक संक्षिप्त सी जानकारी जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए, और इस मस्जिद के वीडियो को आप तक लेकर के मैं आया। आपने इसको यहाँ तक देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इतिहास की अनसुनी कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर के आपके क्या विचार है और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा ठीक रहता है, आगे अगली आने वाली वीडियो में उन सारी खामियों को, उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे अगली किसी और एक खूबसूरत वीडियो के ज़रिए मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।